फ्रेंड्स, आजकल शारीरिक कमजोरी, नसों की कमजोरी और थकान कम उम्र से ही देखने को मिलने लगी है। लड़के हो या लड़कियां, सभी में ये तकलीफ देखी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों में धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शरीर का पोषण और निर्माण करते हैं, साथ ही शरीर की संरचना में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। आयुर्वेद में 7 प्रकार के धातुओं के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक है शुक्र धातु। हालांकि आम लोगों को शुक्र धातु के बारे में इतनी जानकारी है कि शुक्र धातु से ही महिलाओं और पुरुषों में यौन हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं और महिलाओं में अंडे और पुरुषों में शुक्राणु भी तभी अच्छे बनते हैं जब शरीर में शुक्र धातु परफेक्ट हो। शुक्र धातु का रोल हमारी बॉडी में इतना ही नहीं है, बल्कि शुक्र धातु इंसान को एनर्जी से भरपूर बनाती है, गतिशील बनाती है, चेहरे पर ओज या चमक लाती है, बढ़ती उम्र का असर कम करती है और शरीर को ताकतवर बनाती है। अगर बॉडी में शुक्र धातु की कमी हो तो महिलाओं में अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, जिसके कारण उनको गर्भ धारण करने में भी परेशानी आती है। पीरियड्स में कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं और पुरुषों को भी कई यौन समस्याएं होती हैं। और इसके अलावा शुक्र धातु की कमी होने से शरीर में थकान, कमजोरी, मुंह सूखना, एनीमिया, खून की कमी जैसी जिंदगी खराब कर देने वाली बीमारियां भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि बॉडी में जो 7 धातुएं बताई गई हैं, उनमें से शुक्र धातु का क्या क्या काम है और इसकी कमी से ही शरीर में थकान, कमजोरी और दुर्बलता जैसी तकलीफें रहती हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं कि आप कैसे घर बैठे ही महंगी दवाओं पर पैसा खर्च किए बिना ही अपनी बॉडी में शुक्र धातु की कमी दूर कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। इसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि रोजाना सुबह नाश्ते में एक पका हुआ केला और 50 ग्राम खजूर खाकर मिश्री मिला हुआ 1 कप गरम गरम दूध पी लें। इससे कुछ ही दिनों में बॉडी में शुक्र धातु बढ़ जाती है, बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और थकान पूरी तरह से खत्म होती है। इसके अलावा रोजाना सुबह वॉक और प्राणायाम भी करना चाहिए। इससे शरीर में 7 धातुओं का बैलेंस बढ़िया होने लगता है। वात, पित्त और कफ भी बैलेंस होते हैं, तो बॉडी में जो धातु कम हो उसका भी बैलेंस बढ़िया होने लगता है। इससे शुक्र की मात्रा और क्वालिटी दोनों में ही सुधार आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई कुछ जनरल बातें जो आपको नसों में कमजोरी, थकान और शारीरिक कमजोरी के लिए पता भी होनी चाहिए, और आप इसे फॉलो भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपके इन सभी तकलीफों को दूर करने के लिए जानते हैं एक खास तरह के लड्डू जो आपकी नस नस में ताकत भर देंगे, शरीर की कमजोरी और थकान मिटा देंगे। तो इस लड्डू में खास चीज प्रयोग होगी जो बॉडी में शुक्र धातु को बढ़ाती है। तो इस उपाय को बनाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। फिर इस घी को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब इस गर्म घी में 50 ग्राम खाने वाला बबूल का गोंद डाल देंगे। यह फूलकर क्रिस्पी हो जाएगा तो गैस थोड़ा मीडियम कर दें। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर गोंद का सेवन कैंसर से लेकर दिल की बीमारियों को दूर करता है। इसके अलावा गोंद के सेवन से बॉडी में शुक्र धातु पुष्ट होती है। थकान, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और कब्ज में भी गोंद बहुत फायदा करता है। तो गोंद जब अच्छे से फूल जाए और हल्का गुलाबी हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे आधा किलो देसी घी और उसे गर्म होने देंगे। आयुर्वेद के अनुसार घी, दूध और दही, ये तीनों चीजें शुक्र धातु को पुष्ट करती हैं। अब जो हमने आधा लीटर घी कढ़ाई में डाला था, तेज गर्म होने पर इस गर्म घी में डालेंगे गेहूं का 1 किलो आटा। अगर आपके पास लड्डू बनाने वाला मोटा आटा हो तो बहुत अच्छा है, वरना घर में जो आटा आप डेली प्रयोग करते हैं वो ही काम में ले लीजिए। गर्म घी में आटा डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इस आटे को अच्छी तरह से भून लीजिए। जब आटा एकदम अच्छी खुशबू देने लगे और इसका रंग पूरा ब्राउन हो जाए, तब तक इसे सेकना है गरम घी में और इसको लगातार चलाते रहना होगा, वरना ये आटा नीचे से जल्दी लाल हो जाता है और जलने भी लगता है। इसलिए धीमी आंच पर इसको 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से भून लें। जब आटे से अच्छे से खुशबू आने लगे और इसका कलर अच्छा ब्राउन हो जाए तो इसे गैस पर से उतार कर एक बर्तन में निकाल लें। अब जो गोंद आपने भुना था और फूल गया था उसको आराम से धीरे धीरे बेलन से क्रश कर लें, क्योंकि बड़े साइज का गोंद तो लड्डू में नहीं डाल सकते।
सकते। बेलन की सहायता से ये क्रिस्पी होने के कारण बड़ी आसानी से क्रश हो जाएगा। अब एक कढ़ाई गैस पर रखें और उसमें 750 ग्राम गुड़ डालें और इसको गर्म होकर पिघलने दें। गुड़ अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे तो यह जल्दी पिघलेगा। गुड़ को आपको तेज आंच पर नहीं पिघलाना है, मीडियम फ्लेम ही रखनी है। इसको थोड़े चलाते रहना होगा जिससे यह जल्दी पिघलेगा और कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं, जलेगा भी नहीं। तो हमें गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। पकाने से लड्डू बहुत टाइट बनते हैं जो खाने में मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही यह गुड़ पिघल जाए गैस बंद कर दें। सिर्फ 5 मिनट में ही यह 750 ग्राम गुड़ पिघल जाएगा। इस पिघले हुए गुड़ में हम एक खास चीज़ डालेंगे जो आपकी नसों में एक अलग ही ताकत भर देगी, जो अभी हम आगे जानते हैं। अब जो आटा हमने भूना था उसको इस पिघले हुए गुड़ में सारा का सारा डाल देना है। फिर इसमें डालना है गोंद जो भून कर क्रिस्प किया था और क्रश किया था। अब लड्डू के इस मिश्रण में हम डालेंगे 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ता और 50 ग्राम किशमिश। यह सब आपको पहले ही छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेना है ताकि लड्डू का मिश्रण तैयार करते समय यह सब गरम गरम मिश्रण में डाला जा सके, क्योंकि यह तो आप भी जानते ही हैं कि अगर लड्डू का मिक्सर ठंडा होगा तो फिर लड्डू को बांधा नहीं जा सकता। अब बारी है इसमें वो सबसे खास चीज़ डालने की, जो है अश्वगंधा पाउडर। यह आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यह सर्दी से तो बचाता ही है, साथ ही शरीर की नसों में ताकत को बढ़ाता है। तो आपने 100 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर इस लड्डू के मिश्रण में डालना है। अश्वगंधा का प्रयोग एक लिमिट तक ही करना होता है, वरना यह पाचन शक्ति और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, पाचन शक्ति को कम कर सकता है, तो इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, सारे मिश्रण को एक साथ कर लें और फिर लड्डू बनाने शुरू करें। मिश्रण थोड़ा गर्म ही रहना चाहिए क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू ठीक से नहीं बनेंगे। इस तरह से आपके एनर्जी से भरपूर लड्डू तैयार हो जाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी होंगे। तो रोज़ाना सुबह एक लड्डू सुबह नाश्ते में खाएं और ऊपर से 1 कप गर्म दूध पी लें। ये थकान, कमज़ोरी, सर्दी जुकाम, कफ, खांसी और बलगम को तो दूर करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी नसों की कमजोरी दूर करके आप में एक नया जोश भर देंगे और बढ़ती उम्र का असर भी कम कर देंगे। लड्डू पूरी तरह से ठंडे होने के बाद किसी कंटेनर में भर दें, यह 2 महीने तक खराब नहीं होते। तो फ्रेंड्स, इन सर्दियों में आप ये लड्डू बनाइए, खाइए और इनका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।